नवरात्रों का पर्व शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ रमजान भी शुरू हो चुका है। गाजियाबाद के लोनी विधायक जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, एक बार फिर चर्चाओं में, और गाजियाबाद के लोनी विधायक ने पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि 9 दिन तक कोई भी मीट मांस की दुकान लोनी के अंदर ना खोली जाए। विधायक लोनी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए कि आपने पत्र लिखा और पत्र में साफ तौर पर यह लिखा है कि 9 दिन तक कोई भी मीट और मांस की दुकान लोनी के अंदर ना खोली जाए। पत्र जो है मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने पत्र लिखा है कि लोनी में कभी मांस की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अच्छा, कभी भी मांस की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। नवरात्रों में जो थोड़ा बहुत ऐसा एरिया है जो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस से आच्छादित नहीं है, वहाँ के लिए मैंने नवरात्रों के लिए कहा है केवल। बाकी जो पूरा हमारा नगर पालिका जो आती है और जो पूरा देहात आता है वो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंदर आच्छादित है। ये अधिकारियों की रिपोर्ट और जो सर्वे हुआ था एयर टू एयर, उसमें क्लियर हो चुका है। तो एयर टू एयर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस 94 के अकॉर्डिंग एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई भी इस तरह की गतिविधि करना ऑर्डिनेंस का उल्लंघन है, उस एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए 97 में मिग 27 वहाँ गिर चुका है। तो राष्ट्र की सुरक्षा से कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको मांस खाना है हमको मना थोड़ी कर रहे हैं, किसी के खान पान पर हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे, वो खा सकता है, लेकिन उसके लिए दिल्ली जहाँ तक ऑर्डिनेंस नहीं आता वहाँ दिल्ली के उस एरिया में जाए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब दिल्ली में जाए, सीधा सीधा आपने तय कर दिया कि गाजियाबाद के लोनी में ना मांस बेचा जाए या खाया जाए, दिल्ली में जाए और दिल्ली में मांस खा कर आए, ऐसा आपका कहना है? मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑर्डिनेंस का पालन सबको करना है। ये देश संविधान से चलता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं चलता है, तो उसको मानना चाहिए। वहाँ से मेरा दिल्ली बॉर्डर है और दिल्ली की एंट्री करने के लगभग 1 किलोमीटर बाद ऑर्डिनेंस जो वहाँ नहीं लगता है, तो उसके लिए हम किसी के खाने के कोई विरुद्ध में नहीं है। हमारे यहाँ जो नियम है, क्योंकि मेरे यहाँ जहाज़ गिर चुका है और जो मांस की दुकान खुलती है वहाँ पक्षी अट्रैक्ट होते हैं, भविष्य में कोई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई जहाज़ ना गिरे, कोई दुर्घटना ना हो, लोगों को मौत ना हो, कोई किस तरह की बड़ा हादसा ना हो, उसके लिए मैं अब तो विधायक हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ। अगर मैं विधायक भी नहीं हूँ तो एक आम नागरिक का भी ये फर्ज है कि वो इसको लोगों को अवगत कराए प्रशासन को, और प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासन ने कार्रवाई की है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि जो लोग लाइसेंस लेकर नियम अनुसार मीट मांस बेचते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो तो नियम अनुसार है, शासन भी कहता है कि नियम अनुसार आप लाइसेंस लीजिए और सही तरीके से, यानी कि रख रखाव करके ढक के मांस बेचें आप। नहीं तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, नियम के खिलाफ थोड़ी बोलता हूँ। जो संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार जो भी है उसके अनुसार अपना जो भी लोग हैं, क्योंकि मेरे यहाँ नियमानुसार हो नहीं सकता, तो ना नियम की बात है ना कोई दूसरी बात है ऑर्डिनेंस के कारण। तो जहाँ कहना है कि आपके यहाँ मांस बिच ही नहीं सकता, कैसे बिक सकता है जहाँ ऑर्डिनेंस लगता हो? अब वो अपने यहाँ देखिए, और दूसरी जगह पे जहाँ नहीं है वहाँ से आसपास 12 किलोमीटर के दायरे में कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से ले सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। विधायक जी, हालांकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि चुनाव में भी जब इलेक्शन चल रहे थे, जब भी हमने देखा कि आपने मीट मांस की दुकानों पर गए और उन्हें साफ साफ कहा कि यहाँ पर मुर्गा नहीं बेचेंगे, आप भाग जाओ। ये भी हमने देखा था, आपकी वीडियो वायरल हुई थी, तो ये सब भी हमने देखा था। और अब एक पत्र, अच्छा पत्र के जवाब में क्या है आपके पास, जो पत्र आपने लिखा? आपने देखा नहीं, अधिकारियों ने कार्रवाई की है। फूड इंस्पेक्टर को, गाजियाबाद जो प्रशासन है, उस सब को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। और नवरात्रों में तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमाम देश के अंदर, चाहे किसी भी पार्टी से शासित थे, हमारे यहाँ परंपरा रही थी कि हिंदू मुसलमान मिलते एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। यही तो धर्मनिरपेक्षता है। अब उस पर भी कुछ बैठ करके जो कट्टरपंथी लोग हैं वो फालतू की डिबेट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। तो ये लोग जो कहीं ना कहीं इनको बाहर से फंडिंग होती है और इस तरह की बातें बैठ करके चैनल पे करते हैं। मुसलमानों को किसी को कोई एतराज़ नहीं, हिंदू को एतराज़ नहीं, तो इनको क्या दिक्कत है? अच्छा, अब रमज़ान शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं रोज़ा इफ्तारी के लिए भी वो लोग हमेशा शाम के टाइम, अगर बात की जाए एक धर्म की, तो शाम के टाइम मीट मांस का भी उसे खाया जाता है। तो आप लोनी में कैसे, किस तरीके से क्या रोक पाएंगे? क्या बाहर चलाएँ, कैसे करें? भाई बता तो दिया हमने, मेरे यहाँ तो दिल्ली बहुत पास में है, वहाँ ऑर्डिनेंस नहीं लगता, थोड़ी दूर, केवल 10 मिनट का काम है, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, गाजियाबाद की जो मेयर हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने भी एक पत्र लिखा और पत्र में पहले ये लिखा कि मीट मांस की दुकान 9 दिन तक बंद रहेगी। जैसे आपने पत्र लिखा ऐसा उन्होंने भी लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने एक पत्र लिखा और संशोधित करते हुए लिखा कि नियम अनुसार। तो कहीं ना कहीं वो अपने पत्र से पलट गई कहीं ना कहीं, अगर जैसा उन्होंने पहले लिखा था फिर बाद में ऐसा नहीं। तो नियम अनुसार तो पहले भी लिखा होगा पत्र, जो नियम के बाहर तो हम लिख नहीं सकते, ना नियम के बाहर जा करके, ना शासन, ना प्रशासन, ना सरकार, ना हम लोग, क्योंकि वो भी संवैधानिक पद पर हैं, प्रथम नागरिक हैं। तो हो सकता है लेटर पत्र में कुछ त्रुटि रही हो तो उसको ठीक कर लिया होगा, इसमें कौन सी बात है? मतलब उनका भी तो यही कहना है कि नवरात्रों में मांस की दुकान ना खुले। तो जो मोटो है वो सही है कि सबका आराम से, किसी का व्रत खंडित ना हो,
आपस में कहीं कोई खून का छींटा लग जाए, कोई इस तरह की बात हो और बवाल हो, तो ये तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की तो बात कर रहे हैं हम, इसमें कौन सी तकलीफ है। अच्छा, आपसे बस एक सवाल छोटा सा, ये कि अब आप क्या चाहते हैं कि गाजियाबाद के अंदर या लोनी के अंदर अब मांस बेचा जाए या ना बेचा जाए, नियमानुसार बेचा जाए या ना बेचा जाए, कैसे, क्या सब कुछ वहाँ बंद रहेगा? देखिए, गाजियाबाद का विधायक नहीं हूँ मैं लोनी का विधायक। लोनी की बात करें, मैं अपनी विधानसभा के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है और लोनी के अंदर मांस की दुकान नहीं खुल सकती। ऑर्डिनेंस का वहाँ पालन करना होगा। जो ऑर्डिनेंस से बाहर कुछ जगह हैं वहाँ लाइसेंस लेके खुल सकती है। अवैध काम बिल्कुल नहीं होगा और किसी कीमत पर मैं होने नहीं दूंगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये हैं गाजियाबाद के लोनी विधायक जो हमेशा चर्चाओं में रहे अपने बयानों को लेकर, और इन्होंने साफ कर दिया है कि गाजियाबाद के लोनी में नियमानुसार तो काम हो सकता है, अवैध काम बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि इन्होंने साफ साफ तौर पे ये भी कह दिया कि लोनी में मीट मांस की दुकान बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।